ये लो और सुना सरकार। अरे तुम चिल्लाए चिल्लाए के यहाँ हाथ पटक पटक के बोलत हो तो कहा मान ले बे। ये गलत बात काहे को बोलत हो? तनिक सोच समझ के बोला, मर जाइबो तो भगवान के मुंह दिखाई पड़ी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अमिताभ बच्चन की रियल लाइफ से जुड़ी कई अनकही बात के बारे में जो शायद आपको आज तक पता नहीं होगा। किस राज्य में अमिताभ बच्चन के नाम से मंदिर बनाई गई है, उस मंदिर में अमित जी का मूर्ति बनाकर स्थापित की गई है और उन्हें प्रतिदिन 6 मिनट तक पूजा आरती की जाती है। क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने से पहले अमित जी ने 500 रुपया की महीना का सैलरी पर काम किया था? बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने के बाद अमित जी और जया बच्चन के बीच कैसे बढ़ी प्रेम कहानी और किसके कहने पर अमिताभ ने जया बच्चन से कैसे की थी शादी? कहा जाता है ये टाइम अमित जी और रेखा के साथ भी चली थी प्रेम कहानी, हम जानने वाले हैं इन दोनों के बीच का क्या है पूरी सच्चाई। अगर इन सभी बातों को जानना है तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और हमारी मेहनत आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता प्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन थे और उनकी मां तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनका मूल नाम इकबाल श्रीवास्तव था जो बाद में बदलकर अमिताभ कर दिया गया और उन्होंने अपने पिता का उपनाम बच्चन अपना लिया। उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। बता दें, हिंदी सिनेमा के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अपनी दमदार आवाज और फिल्मों के लिए लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। अभिनेता पिछले कई दशकों के सिनेमा जगत का हिस्सा है और लोगों को मनोरंजन करते आए हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को यूं तो बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था और वह अपने कॉलेज के टाइम उन्होंने नाटकों में भाग भी लिया करता था। कहा जाता है एक टैलेंट हंट में भेजी गई अपनी फोटो पर कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो काफी मायूस हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कलकत्ता में नौकरी लग गई और उन्होंने कलकत्ता शिफ्ट हो गए। उन्हें कलकत्ता में एक कंपनी की एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम मिला था। इसी सिलसिले में वहां करीब 7 या 8 साल तक कलकत्ता में ही रहे थे। इस दौरान उनको 500 रुपया महीना का सैलरी मिला करता था और कोयला की खोदाई वाली काम के दौरान उन्होंने बराबर धनबाद जाया करता था। एक बार बिग बी ने कहा था, शहर में अब बहुत कुछ बदल गया है, कई फ्लाईओवर बन चुके हैं। मुझे विक्टोरिया मेमोरियल के सामने पुचका पानी खाना बहुत पसंद है। अमिताभ ने कहा, आज भी मेरा कलकत्ता से लगाव है। कलकत्ता में न सिर्फ अमिताभ बच्चन नौकरी किया करता था बल्कि उन्हें वहां एक लड़की से प्यार भी हो गया था और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। और सन 1968 में कलकत्ता की नौकरी छोड़ने के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने मुंबई जाने का डिसाइड किया और मुंबई जाते टाइम उनके पास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अमिताभ के मित्र राजीव गांधी की मां थी। कहा जाता है सिफारिश के तौर पर उन्होंने खत भी लिखा था, जिसके बदौलत अमिताभ को के अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम भी मिल गया था और इस भूमिका के लिए उन्हें पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। अमिताभ बच्चन को मुंबई आने के बाद शुरुआती टाइम में प्रसिद्ध हास्य कलाकार तथा निर्माता निर्देशक महमूद की घर पर रहा करता था और आगे चलकर महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में काम भी किया था, किंतु उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान नहीं मिल पाई थी क्योंकि उनकी लगातार 12 फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी, जिस वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके साथ कोई काम करना नहीं चाह रहे थे। कहा जाता है ऐसे में अमिताभ ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जमे रहने के लिए उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में स्ट्रगल कर रहे थे। बता दें, अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन की पहली मुलाकात उसी पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में हुई थी। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। ये सन 1970 की शुरुआत की बात है, जब देश के सबसे मशहूर जोड़ी एक दूसरे के ऊपर नजर पड़े थे। उस समय अमिताभ बच्चन की पहचान केवल हरिवंश राय बच्चन के बेटे के तौर पर थे। अमिताभ की पर्सनैलिटी ने जया का ध्यान खींचा और इसी दौरान जया की तस्वीर एक ग्लॉसी मैगजीन के कवर पर दिखाई दी थी और उनकी प्रेम कहानी के लिए एक ट्रिगर के रूप में काम किया था। जब अमिताभ की नजर इस कवर पर पड़ा तो उन्होंने जया भादरी पर गौर से नजर डाले थे। अब इसे संयोग ही कहें क्योंकि जया उनकी सपनों की महिला की उन सभी विशेषताओं से मेल खाती थी, क्योंकि जया पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का एक आदर्श संतुलन थी। इसके अलावा अमिताभ एक्ट्रेस की खूबसूरत आंखों से काफी अट्रैक्ट हुए थे। इससे कहीं न कहीं
उनके दिल में प्यार की घंटी बजी थी। इसी बीच ऋषिकेश मुखर्जी ने इन दोनों को अपनी फिल्म गुड्डी में एक साथ साइन किया था। फिल्म गुड्डी के सेट पर दोनों की ऑफिशियली मुलाकात हुई थी। अमिताभ वास्तव में जया के अपोजिट काम करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म गुड्डी में नायक के तौर पर पहले सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही चुना था, यहाँ तक कि उनके साथ कई सीन को शूट भी कर चुके थे। किंतु बाद में अमिताभ को ये कहकर फिल्म से बाहर निकाल दिया कि वह इस भूमिका में सूट नहीं करते हैं, और जया इस दौरान एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के रूप में अच्छा नाम कमा चुकी थी। हालांकि अमिताभ जया से मिलने के लिए अक्सर फिल्म गुड्डी के सेट पर आया करते थे। जया बच्चन पहली थी जिन्हें एहसास हुआ कि उनके मन में अमिताभ बच्चन के लिए फीलिंग्स डेवलप हुई है, और समय के साथ ये बढ़ती चली गई। फिर एंग्री यंग मैन अमिताभ को भी बंगाली ब्यूटी से प्यार हो गया था, जिसके बाद सन 1973 में जया और अमिताभ की जोड़ी जंजीर फिल्म में नजर आई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद अमिताभ और जया इस फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए लंदन जाना चाह रहे थे। दोनों इसकी प्लानिंग भी कर चुके थे। जब अमिताभ ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से लंदन जाने की अनुमति मांगा तो अमिताभ के पिता ने कहा, क्या उनके साथ जया भी जाएंगी? अमिताभ ने जवाब में हाँ कहा तो उन्हें देश छोड़ने से पहले विवाह कर लेने का आदेश दिया। इसके बाद अमिताभ ने जया को शादी के लिए प्रपोज किया और जया ने तुरंत हाँ भर दी थी, जिसके बाद उन्होंने मंजूरी के लिए एक्ट्रेस के माता पिता से संपर्क किया और माता पिता भी फौरन हाँ भर दिया। फिर उन्होंने 24 घंटे के भीतर ही 3 जून सन 1973 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए और उसी दिन दोनों ने लंदन के लिए रवाना हो गए थे। अमिताभ और जया ने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली की मौजूदगी में 7 फेरे लिए थे और इस तरह दोनों की लंदन ट्रिप हनीमून ट्रिप हो गई थी। इसके अलावा यह बता दे, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। फिल्मी गलियों में एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी कहा जाता था और इनकी प्रेम कहानी का चर्चा लोगों की जुबान पर रहा करता था। कहा जाता है इन दोनों में सीक्रेट लव था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। काम के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। अमिताभ ने कभी भी रेखा के साथ प्यार को कबूल नहीं किया है। वर्षों बीत गए, कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपनी करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। कहा जाता है कि तब मीडिया में अफवाह फैल गई कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने कहा उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थी। रिपोर्ट की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा की सन 1976 के फिल्म दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। इनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने आप को स्टार खो दिया था, जिस वजह से इन दोनों की लेकर उड़ती अफवाहों ने खूब सुर्खियां बटोर रही थी। हालांकि अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस बात को कबूल नहीं किया था। ये तो फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया था। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप का बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था, किसी को इस बात का फिक्र नहीं है मैं क्या चाहती हूँ, मैं दूसरी औरत हूँ। उन्होंने जया बच्चन के ऊपर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। जब दोनों के अफेयर की खबरें आग की तरह फैल रही थी, तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन ये खबरें जया बच्चन के कानों तक पहुंच गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे, तब जया बच्चन ने एक रात रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया था। तब रेखा को लग रहा था कि शायद वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाएंगी, किंतु जब रेखा जया बच्चन के घर पहुंची तो उन्होंने रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जा रही थी तो जया बच्चन ने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। जया बच्चन की इस बात ने साफ कर दिया था कि रेखा कभी भी अमिताभ की नहीं हो पाएंगी।
आपको बता दे, अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार फिल्म सिलसिला में काम किया था। इसके बाद दोनों कभी भी साथ में नजर नहीं आए और लोगों का कहना है फिल्म सिलसिला इन दोनों की असली जिंदगी पर बेस्ट है। हालांकि रेखा और अमिताभ बच्चन की केमिस्ट्री ऑन ऑफ स्क्रीन इतनी शानदार थी कि उनका रिश्ता हमेशा चर्चा का विषय रहता था। रेखा ने सिमी गरेवाल के चैट शो रेंडिजवर्स विद सिमी गरेवाल में अमिताभ बच्चन के प्रति अपने प्यार का इजहार किया था। टॉक शो में रेखा से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी अमिताभ से प्यार हुआ था। उन्होंने बिना कुछ कहे कहा, बिल्कुल, ये एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। मुझे ऐसा पुरुष महिला बच्चा नहीं मिला है जो मदद कर सके और पूरी तरह से जोश से, पागलपन से हताश होकर निराशाजनक रूप से उसके प्यार में पड़ जाए। तो क्या उन्हें अलग किया जाना चाहिए? मैं किस बात से इनकार करूं? रेखा ने आगे कहा, मुझे उससे प्यार नहीं है। बेशक मैं हूं, दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिएगा और कुछ जोड़िए, मैं उस व्यक्ति के लिए ऐसा जमीनी स्तर का महसूस करती हूँ। जंजीर फिल्म की सफलता के तुरंत बाद अमिताभ बच्चन ने 3 जून 1973 को एक गुपचुप तरीके से जया से भले ही शादी कर ली। अभिनेता की जया बच्चन से शादी को कुछ साल हो चुके थे, किंतु उन्होंने रेखा के साथ अपनी पहली फिल्म साइन की तो उन्होंने रिश्ते की अफवाहों के कारण उनके और जया के बीच दरार के बारे में भी खुलकर बात की। दिग्गज अभिनेत्री ने कहा था, दीदी भाई जया बच्चन बहुत अधिक मैच्योर है, बहुत अधिक साथ है। मुझे अभी तक ऐसी कोई महिला नहीं मिली है जो इतनी एकजुट हो और उन्हें इतनी गरिमा, इतनी उच्च श्रेणी मिली है। उसमें बहुत ताकत है। मैं उस महिला की प्रशंसा करती हूँ। हालांकि अफवाहों और मीडिया ने पूरी छवि खराब करने से पहले हमारे बीच एक संबंध था। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और हमारे बीच रिश्ता था। वो मेरी दीदी भाई थी, अब भी है। चाहे कुछ भी हो जाए उसे कोई छीन नहीं सकता। भगवान का शुक्र है कि उन्हें भी इसका एहसास है। जब भी हम मिलते हैं वो बहुत प्यारी होती है। यहाँ बता दे, अमिताभ बच्चन का कोलकाता से एक और अलग सा रिश्ता है। दरअसल पुराने कोलकाता के बालीगंज इलाके में अमिताभ बच्चन के नाम से उनके फैंस ने 2 कमरे वाले एक मंदिर भी बनाया हुआ है। इस मंदिर के पहले कमरे में अभिनेता की फिल्मों की तस्वीरों के संग्रह के साथ एक संग्रहालय है और दूसरे कमरे में सिंहासन जैसी कुर्सी पर अमिताभ बच्चन की मूर्ति है। ये मूर्ति अक्स फिल्म के दौरान के लुक की है। कुर्सी पर 2 सफेद जूते भी हैं जो बिग बी ने फिल्म अग्निपथ के दौरान पहने थे। सन 2003 में इस मंदिर की स्थापना की गई है, जिसमें रोज 6 मिनट की फिल्मी आरती गाकर उनके जूतों की पूजा की जाती है। वहीं आरती से पहले 9 सूत्रों की अमिताभ चालीसा भी पढ़ी जाती है और बाद में प्रसाद भी बांटा जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारी मेहनत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बस इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक नमस्कार।